आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को बनाने वाले हैं। तो पहला सवाल है हल कीजिए। तो पहला है भाग, तो -40 भाग 5, तो ये 8 बार में कट जाता है, तो आंसर आ जाएगा -8। अगला सवाल है -450 भाग 3, तो 3 से कट जाएगा 15 या 45 और 0 लग गया तो -150। अगला सवाल है -45 भाग -5, तो माइनस कैंसिल हो गया, 5 9 45, तो आंसर हो गया 9। अब आते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है -56 भाग -4, तो माइनस माइनस कट गया, 14 चौका 56, तो आंसर हो गया 14। अगला सवाल है 25 भाग 5, तो 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 25। अगला सवाल है -128 भाग -16, माइनस माइनस कट गया, 16 अट्ठे 128, तो 8 आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 0 भाग 50, तो 0 से 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आंसर 0 आता है। अगला सवाल है 50 भाग 0, तो इसका मतलब होता है कि यह अपरिभाषित है। मतलब 0 का कोई टेबल नहीं होता है, 0 से कोई भी भाग देंगे तो वह अनगिनत आएगा, कोई उसका आंसर नहीं आएगा। और अगला सवाल है -80 भाग -80, तो माइनस कट गया और 80 एक बार में काट देगा, तो आंसर हो गया 1। अगला सवाल है निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। भाग की प्रक्रिया में बदलना है तो हम लोग पहले क्या रखते हैं, 5 को इसी साइड रहने देते हैं और 40 भाग 8 कर देते हैं, तो ये एक प्रक्रिया हो गया। दूसरा प्रक्रिया क्या हो गया, 8 को इसी साइड रहने देंगे और 40 भाग 5 कर देते हैं, ये 2 प्रक्रिया हो गया। तो ये 2 हो गया, सबको उसी तरफ बनाना है। -4 को इसी तरफ रहने दो और 24 भाग -6 कर देते हैं। और इस बार -6 को इसी साइड रहने देंगे, 24 भाग -4 को उस साइड कर देंगे। उसी तरह -12 को इस साइड रहने देते हैं, -108 भाग 9, अगला हो जाएगा 9 इस साइड रहेगा, -108 भाग -12। अगला सवाल है -4 को इस साइड रहने देते हैं, 48 भाग -12, उसके बाद -12 को इस साइड रहने देंगे, 48 भाग -4। अगला सवाल है -10 को इस साइड रहने देंगे, -80 भाग 8 कर देंगे। अगला 8 को इस साइड रहने देंगे, -80 भाग -10 कर देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खाली जगह में उपर्युक्त पूर्णांक भरिए। खाली जगह में हम लोग को कोई संख्या भरना है जो इस इक्वेशन को पूरा करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं और -12 भाग में है इस साइड, तो इधर आके ये गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो गया, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो गया और माइनस माइनस कट गया, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर -9 आंसर आना चाहिए, तो किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, तो -9 गुने 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो -72 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 24 में किससे भाग दे कि आंसर 4 आए, तो हम लोग 24 में 6 से भाग देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 24 भाग
6 बराबर -6 से भाग देना पड़ेगा, तब हमारा -4 आंसर आएगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे -6 हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल है कि किससे हम -80 को भाग दे कि आंसर 10 आए। तो हम लोग को यहाँ -8 से भाग देना पड़ेगा। -80 भाग -8, क्योंकि हमको माइनस भी कैंसिल करना है, तब जाके ये हमारा आंसर 10 आएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया -8। अगला है 6 से हम कितना बार भाग देंगे कि -48 आएगा। तो -8 बार भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कट के -8 आता है, तो हमारा आंसर -8 हो गया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। तो सत्य असत्य हम लोग को हल करके बताना है। सत्य और असत्य बताने के लिए LHS और RHS का मान निकालेंगे। तो LHS हो गया -4/2, तो इसका आंसर हो गया -2, 2 बार में कट जाता है। और RHS हो गया 2/-4, यानी कि ये भी 2 आ गया, तो ये -1/2 आ गया। तो ये LHS और RHS बराबर नहीं है, यानी कि यह असत्य है। अगला सवाल उसी तरह देखेंगे। यहाँ भी LHS ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2/4। फिर इसको भाग देना है 6 से, यानी कि भाग 6 है तो इसको गुना 1/6 लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4, यानी कि यह -1/12 आ गया। उसी तरह RHS यहाँ पर हो जाएगा -2, भाग में 4/6 है, तो हम इसको उल्टा करके गुना में 6/4 लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये -3। तो ये भी LHS नॉट इक्वल आया, बराबर नहीं आया RHS के, तो ये हो गया असत्य। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। LHS बराबर यहाँ पर है -25/0, तो ये हो गया अपरिभाषित। और RHS बराबर तो 0 आ गया, तो ये भी LHS नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये भी असत्य है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो LHS 0/5 बराबर 0 और RHS भी 0 है, तो LHS बराबर RHS आ गया है, इसलिए यह हो जाएगा सत्य। यहाँ पर LHS बराबर -125/1 है, यानी कि ये -125 है, और RHS बराबर -125 है, इसलिए LHS बराबर RHS होगा, इसलिए यह भी सत्य है। अगला सवाल है LHS बराबर -45/-45 है, माइनस भी कट गया, 45 भी एक बार में कट गया, और RHS बराबर 1 है, तो ये भी दोनों समान है। LHS बराबर RHS है, तो यह भी सत्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। और अगला प्रश्न इसी में है, रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे, चूँकि तापमान में कुल अंतर बराबर
कितना है, 10 डिग्री ऊपर है शून्य से और 8 डिग्री नीचे तक ले जाना है, यानी कि टोटल हम लोग को 18 डिग्री का अंतर चाहिए। इसलिए शून्य से 8 डिग्री नीचे, शून्य से 8 डिग्री में आने के लिए समय लगेगा बराबर। अब कितना समय लगेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हर घंटे 2 डिग्री घटता है तो 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 घंटा, 2 नमा 18 होता है, तो 9 घंटा समय लगेगा शून्य से 8 डिग्री जाने में। इसलिए 8 डिग्री नीचे आने का समय बराबर होगा 9 बजे रात का, क्योंकि 12 से 9 घंटा नीचे जाएगा तो 9 बजे रात का हो जाएगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से पूछा है। अब अगला सवाल इसी में था कि 12 बजे तापमान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे के बीच का कुल समय बराबर 12 घंटा। कुल समय 12 घंटा है, इसलिए 12 घंटे में तापमान घटेगा बराबर, 1 घंटा में 2 डिग्री घटता है तो 2 डिग्री गुने 12 यानी कि 24 डिग्री घटेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए रात 12 बजे का तापमान, रात 12 बजे का तापमान हो जाएगा, शून्य से 10 डिग्री ऊपर था तो वहाँ से घटाएंगे 24 डिग्री को, तो हम लोग का आंसर हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। एक उत्थान यानी कि लिफ्ट किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटल समय निकाल लेंगे, लिखेंगे चूँकि 10 मीटर से -350 मीटर के बीच की दूरी बराबर 10 + 350 यानी कि 360 मीटर का दूरी है इन दोनों के बीच में। तो चूँकि नीचे जाने का दर बराबर, नीचे जाने का दर बराबर है 6 मीटर प्रति मिनट, इसलिए -350 मीटर पहुंचने में लगा समय बराबर 360 को 6 से भाग देंगे, 360 को 6 से भाग देंगे तो 6 छक 36 यानी कि 60 मिनट, तो 60 मिनट लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो
चैप्टर 1.3 आपका ख़त्म हो गया है। अगले दिन अगले चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए आप बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट से देख कर रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।